इरफान से जब आप साक्षात्कार और कई बार इनफॉर्मल तरीके से भी रूबरू होते हैं, क्या जो शख्सियत इरफान की थी, वो पूरी तरीके से कैरेक्टर बन के उनकी फ़िल्मों में भी दिखाई देती थी, या फिर कई ऐसे अनछुए पहलू भी होते हैं कई बार एक शख्स के, जो उसे किरदार के तौर पर नहीं मिल पाते हैं? यानी कि अगर आप एक ज़हीन इंसान हैं, हो सकता है कि आपको वैसा कैरेक्टर ही कभी ना मिला हो। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं इरफान के बारे में कि आखिरकार वो शख्स था क्या? क्या वो एक शांत रहने वाले शख्स थे, अपने आप में ही गुम जाने वाले शख्स थे? कैसे शख्स थे इरफान? इरफान गुम रहने वाले तो नहीं थे। इरफान बहुत ही वोकल थे और तमाम मुद्दों पर बोलते थे, अपनी शख्सियत पे बोलते थे, अपनी एक्टिंग पे बोलते थे, तमाम बातें करते थे। इरफान के बारे में जो लोग कम जानते हैं या नहीं अभी तो बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई हैं, लेकिन मैं बताऊं कि इरफान बिल्कुल मध्य वर्गीय परिवार से आए हुए लड़के थे। पिता के देहांत के बाद उनके बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि पूरे परिवार को संभालें। कम लोग जानते हैं कि वो इलेक्ट्रीशियन भी थे। अच्छा। वो बिजली ठीक करते थे और जब वो इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे आए थे, तो उन्होंने राजेश खन्ना के घर के एसी ठीक तो की ये थी। शौकिया था? शौकिया नहीं था, हाँ, पेशे के लिए उनके पेशे पिता ने के लिए उनको था। सिखलाया था जी। कि ये सीख ले तो कुछ तो काम कर लेगा, इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा, इलेक्ट्रिक की दुकान में बैठ जाएगा, कुछ तो बिकेगा वहाँ पे। टायर रिट्रेडिंग का काम आता था उनको, जो उनके पिता की वो दुकान थी। ये सारी दुकानें वो संभाल लेते पिता के जाने के बाद। बाद में उनके दोस्तों ने उनके भाइयों को समझाया कि भाई इस शख्स को तुम ऐसे धंधे में लगा के रखोगे तो ये ना अपना भला कर पाएगा ना तुम्हारा भला कर पाएगा, तो इसको जाने दो, इसको जो करना चाहता है वो करने दो। फिर वहाँ से कैसे वो एक्टिंग के लिए शायद निकलते हैं। इसीलिए दिल के तार उनसे जुड़ गए। यही वजह रही होगी और शायद। उनके गुरु रवि चतुर्वेदी बताते हैं कि जब रवि चतुर्वेदी जयपुर के डायरेक्टर हैं और बहुत मशहूर हैं, उन्होंने जब इरफान को देखा तो उनमें खास बात ये लगी कि ये डेडिकेटेड एक्टर है ये। जबकि उसके पहले वो पर्दे स्टेज पे क्या करते थे, राजेश खन्ना के स्टाइल में गाने गाते थे, मिथुन चक्रवर्ती के एक्टिंग की नकल करते थे। ये सारे जो कस्बे के होते हैं लोग, थिएटर करते हैं। लेकिन उसके बाद जब रवि चतुर्वेदी ने उनको थप्पड़ मारा, एक्टिंग सिखाई, उसके बाद वो एनएसडी आते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर था उनके कि मुझे थिएटर नहीं करना ठीक है, है। मुझे फिल्म करना है। और जैसे ही ये काम खत्म होगा यहाँ का, मैं निकलूँगा और फिल्मों में जाऊँगा और फिल्में करूँगा। और वहाँ जाने के बाद लेकिन इतना सब कुछ आसान नहीं होता है।